The IMD DG is now holding a press conference on Cyclone Biparjoy. Let's listen in. क्या उसी पे रहेगी या फिर उससे बढ़ेगी? जो अभी हमारा लेटेस्ट पूर्वानुमान है, इसके हिसाब से हम ये बोल रहे हैं कि जब ये तट को टकराएगा तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 km/h होगा, यानी जो थोड़ी से वीक होते हुए मगर वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे ये तट को हिट करेगा। साइक्लोन धीरे धीरे चल रहा है, अभी लगभग 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में मूव कर रहा है। सर, कितना एक्सपेक्ट किया आपने रेनफॉल का, मतलब पूरा मतलब जो एवरेज है वो कितना आपने अभी तक एक्सपेक्ट किया है, कितने सेंटीमीटर तक ये जाएगा? जो हमने पहले से पूर्वानुमान किए थे वही पूर्वानुमान हमारा चालू है। जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि रेनफॉल अमाउंट 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकता है, और जो एरिया है वो स्पेशली है कच्छ और गल्फ ऑफ कच्छ को लगे हुए एरिया। सर, पाकिस्तान को भी इसका इन्फॉर्मेशन लगातार दिया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है उनसे? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर साइक्लोन के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं, और इस हिसाब से हम कंटिन्यूसली हर 3 घंटे पाकिस्तान को भी हमारा पूर्वानुमान और एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। एडवाइजरी के बीच में, एडवाइजरी में ये स्टॉर्म सर्ज एंड टाइडल वेव कितना आएगा, कैसे बारिश होगा और ट्रैक कैसे रहेगा, ये सभी का जानकारी भी हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो क्या आगे आने वाले समय में जो आगे बढ़ने की जो स्पीड है वो बढ़ेगी? अभी और फर्दर जो इनका इंटेंसिटी है, इसका हम जैसे 125 kmph to 135 kmph अभी विंड स्पीड चल रहा है, हम बोल रहे हैं कि जब ये कोस्ट को हिट करेगा तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 km/h होगा। मगर जो मूवमेंट का जो स्पीड है ये आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और आज शाम और रात के बीच में लैंडफॉल प्रोसेस इसका होगा, और इसके बाद लैंडफॉल के बाद ये धीरे धीरे वीक होकर काल सुबह तक सौराष्ट्र के अंदरूनी जिले में विंड स्पीड 70 to 80 kmph हो जाएगा। सर, अभी मूवमेंट का स्पीड क्या है, मतलब किस गति से चल रहा है? तो यही बताया कि अभी 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में अभी ये नॉर्थ ईस्ट दिशा पे आगे बढ़ रहा है। तटीय इलाकों के लिए आपने बता दिया, क्योंकि जैसे जैसे ये तट की तरफ बढ़ेगा इसकी स्पीड जो है वो लगातार कम होती जाएगी। ऐसे में मैदानी इलाकों में कुछ असर पड़ेगा इसका, या और देश के अलग अलग इलाकों में मौसम भी हमने वही बताया कि तटीय इलाका के अलावा मैदानी इलाका में भी इसका असर है। हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है, और इसके साथ साथ वहाँ विंड स्पीड भी जैसे मैं बताया कि आज रात को 80 to 90 kmph विंड स्पीड हो सकता है, और कल सुबह तक ये 70 to 80 kmph विंड स्पीड होगा, और 17 तारीख सुबह तक विंड स्पीड का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, और सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर विंड स्पीड होगा। इसमें कोई ज़्यादा डैमेज होता ही नहीं। आपने कहा बहुत सीवियर था, अब सीवियर कैटेगरी में आ गया, तो ये नहीं, सीवियर कैटेगरी में नहीं आया है। हम यही बोल रहे हैं कि वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म अभी है। सर, इसका इफेक्ट क्या राजस्थान, गुजरात के एडजॉइनिंग एरियाज हैं, क्या देश की राजधानी दिल्ली तक आएगा? अगर आएगा तो राजस्थान या फिर वहाँ पे कैसी कंडीशंस हैं, क्या होगा? राजस्थान के लिए हम कंटिन्यूसली वार्निंग दे रहे हैं। जैसे 16 तारीख सुबह इसका विंड स्पीड 60 to 70 kmph तक हो सकता है साउथ राजस्थान एरिया में, और टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वार्निंग हम दिए हैं 16 तारीख के लिए और 17 तारीख के लिए साउथ राजस्थान और साउथ ईस्ट राजस्थान के लिए। और दिल्ली की इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसे कुछ है नहीं, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और दिल्ली का जानकारी बाद में दिया जाएगा। सर, इस साइक्लोन का मानसून के ऊपर कोई असर नहीं? देखिए, साइक्लोन का डिफरेंट स्टेजेस एंड डिफरेंट असर हुआ था, कल ये बात हम बताया था, आज वो स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है सर, वो Now let's take a look at some ground report coming from Gujarat. बिपोरजॉय साइक्लोन को लेके सारी तैयारियां चल रही है। आप देख सकते हैं कि हम कच्छ के मांडवी समुद्र किनारे हैं, जहां पे बरसात की भी शुरुआत हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो पवन है, जो हवा है, वो काफ़ी गति से चल रहा है। कहीं ना कहीं बिपोरजॉय साइक्लोन जो है वो अभी दूर है 200 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे आगे जखोई और जो मांडवी का जो समुद्र है उसके बीच में वो टकराने वाला है। कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को देख के इस तरह का जो पूरा साइक्लोन आ रहा है उसको लेके तंत्र जो
जो है प्रशासन जो है वो बिल्कुल तैनात है। अभी जो है मांडवी बीच के अंदर आप करंट भी देख रहे होंगे और मांडवी बीच पे किसी को भी आने की परमिशन नहीं है और कहीं ना कहीं जो पूरे इलाके से खाली करा दिए गए हैं, मार्केट बंद कर दिए गए, मौसम पूरा बदल चुका है, हवाएं, बरसात और तमाम तरह की चीज़ें देखी जा रही है। कह सकते हैं कि साइक्लोन के पहले की जो असर है वो पूरी तरह से देखी जा रही है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समुद्र में पूरी तरह से करंट भी देखा जा रहा है। Well, the current situation, as you can see, I'm in Dwarka, which is also going to be one of the places which is going to be affected due to the landfall of cyclone Biparjoy. The wind speeds have only increased in the last 24 hours. In fact, the swelling in the sea has also gone up. If you can see, we've been seeing quite violent and rough seas here, very high waves which have been hitting the coast. Now the landfall is expected at around 7 p.m. today, and as the speed of the cyclone has decreased in the last 1 day or so, it has turned in from extremely severe cyclonic storm to very severe cyclonic storm. So it is expected that possibly the impact of the cyclone will also lessen by the time it will make a landfall. But as of now, we can see that this famous tourist destination has been completely shut down by the administration. The Dwarkadhish temple will remain shut till tomorrow. Even as I speak, the winds are completely throwing me away. Yes, also Section 144 has been imposed not just in Dwarka but in several other locations which are slated to get affected due to the cyclone.